हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटल मैथ क्लास। आज हम बात करें भाई हमारे पास जो इसका जो मतलब हमारे पास दो क्लास हो रही है, ठीक है। आज हम तीसरी क्लास करेंगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, थर्ड क्लास है। देखो इससे पहले जो मैंने तुम्हें पढ़ाया ना भाई, ठीक, उसको रिवाइज कर लें एक बार, ठीक है। वो काफी आसान सा है। और देखो हम जो अगला पढ़ने वाले हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हम ये पढ़ने वाले हैं भाई। देखो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बनाने के तरीके होते हैं। जो बनाने के तरीके हैं उन तरीकों में से हम जो उसका दूसरा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, हम वो पढ़ने वाले हैं। देखो इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना भाई, एक बार उसको उस पे हल्की सी नजर डालो बस। देखो हमने पढ़ा था, ये पूरी टेबल है मेरे पास, देखो ये रहा ठीक है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, पहले हमने इसको पढ़ लिया वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे फिर फॉर्मेशन और परफॉर्मेंस, ठीक है। ये दो पढ़ेंगे हम। अब देखो भाई हमारे पास के अंदर है क्या, वो वाली बात सुनो। हाँ भाई, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर जो भी हम बात देखें ना भाई, वो सारी की सारी बात सीखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो पहला मेरे पास है भाई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। देखो भाई एक्सप्रेस वर्ड से तुम्हें पता लग रहा है भाई कि शो किया हुआ है कुछ, ठीक है। तो हमारे पास है क्या, देखिए अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्या भाई देखो a contract would be an express contract if the terms are expressed by वर्ड्स और इन राइटिंग, या तो बोलकर किया हो, ठीक है, या फिर लिख कर किया हो। कोई सा भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था, हम क्या बोलते हैं भाई, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जिससे कह रहे कि ए टेल्स बी, ए ने भाई बी से बोला ऑन टेलीफोन दैट ही ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर ₹2 लाख, भाई 2 लाख का सर्वेक्षण आता है। एंड बी रिप्लाई इन्फॉर्म्स ए दैट एक्सेप्ट द ऑफर, दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। भाई एक ने दूसरे से बोला, दूसरे ने हाँ बोल दी, यहाँ पे ठीक है मेरे पास कहिए, इसको बोल देंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं एक्सप्रेस के बाद मेरे पास अगला है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मैं तुम्हें मतलब समझा रहा हूँ क्या होता है। मान लो भाई देखो, ये तुम्हारे पास एक है बस स्टॉप, ठीक है। तुम गए बस स्टॉप पे, बस स्टॉप पे अब भाई तुम यहाँ पे तो देखो कार वगैरह रुकती जरूर है, कार रुकती है। अब तुमने क्या किया, देखो यहाँ पे चलो मैं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ पे खड़े हो, बस स्टॉप पे तुम खड़े हो, एक बंदा आया शू पॉलिश वाला, ठीक है। शूज पॉलिश वाला आया, वो तुम्हारे जूते साफ करने आ गया और तुमने उसे मना नहीं किया। इसका मतलब तुमने बोल दी हाँ भाई कर दे साफ, ठीक है। वो अब बोले भाई पैसे ला, अब तो रुपीस मांगेगा ना भाई कि लाओ रुपीस। इसका मतलब क्या है, तुमने एक्सेप्ट किया था। अगर तुम बोलते नहीं भाई रहने दे तो मना कर देता। तो यही चीज होती है। तो मैं सेम चीज बता रहा हूँ, तुम किसी रेस्टोरेंट में जाना, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में जाना, वहां पे तुम्हें एक ना वाटर बोतल दी जाती है भाई, एक वाटर की बोतल दी जाएगी, ठीक है। ये जो वाटर बोतल है वो दी जाएगी। अब ये जो वाटर बोतल है, अब क्या हुआ देखो, ये जो वाटर बोतल अगर तुम उसको मना दो, नहीं नहीं वाटर बोतल नहीं चाहिए, ठीक है, इसका मतलब है तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन तुमने अगर उसे मना नहीं किया, ठीक है, तुमने बोला नहीं भाई, मतलब कि तुमने कुछ बोला नहीं, उसने पानी अगर रखा तुमने पी लिया, इसका मतलब तुम उसका बिल देकर जाओगे भाई अब, ठीक है। कभी ट्राई माना तुम्हें पता लग जाएगा खुद ही। सुनो implied contract, implied contract in contrast come into existence by implication। भाई implication मतलब कुछ चीजें मान ली जाती है कि हाँ भाई ऐसा होता ही है, ठीक। implication most often the implication by action, भाई कुछ कुछ एक्शन के थ्रू होते हैं, और by conduct of parties और course of dealing between them। देखो इन तीनों का मतलब बता रहा हूँ। पहले की एक्शन, ठीक है, किसी ने पानी दिया तो हाँ भाई तुमने पी लिया तो ठीक है। अगला है कंडक्ट ऑफ पार्टी। कंडक्ट ऑफ पार्टी का मतलब दो जनों के बीच में कॉन्टेक्ट हुआ, ठीक। उन दो में जो कॉन्टेक्ट हुआ, अब ना भाई उनमें देखो वो जो बात जिस बात पे पहले वो एग्री हो चुके हैं वही वाली बात चली। मैं तुम्हें देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ बढ़िया सा। जैसे मान लो ये है भाई ए, ये है बी, ठीक है। अब ए और बी क्या भाई रेगुलर डीलिंग करते हैं, ठीक है। ये करते हैं भाई रेगुलर डीलिंग करते हैं। ये जो रेगुलर डीलिंग करते हैं, अब क्या हुआ, रेगुलर डीलिंग होता है ऐसा है, ए बी को सामान बेचता है, बी इसको पैसा बेचता है, ऐसा होता है। अब ए ने बी को सामान बेच दिया, ठीक है, ए जो है ए ने बी को सामान भेजा, ठीक। अब यही पता कब होता है, ये दोनों ना शाम को आते हैं किसी एक ना मॉल में आके मिलते हैं, ठीक है। वो देखो इन दोनों ने पहले बीच में बोला था, पहले दोनों ने बीच में बात करी थी कि हम जिस दिन मॉल में मिलेंगे ना, उस दिन क्या है मैं तेरे को सामान बेचूंगा, उस दिन तुम मेरे को पैसे भेज दियो, ठीक। तो ये दोनों मॉल में एक दिन मिले, ठीक है। मॉल में मिलता ही भाई ए ने बी से कुछ नहीं बोला, बी ने बी से कुछ नहीं बोला। तो अब ए घर गया, ए ने बी को सामान भेज दिया, तो बी को भी यहाँ पैसे भेजने पड़ेंगे ठीक है। लेकिन अगर बी स्पेशली मिलकर बोलता है भाई नहीं आसान मत भेजियो, तो नहीं भेजेगा वो। लेकिन अगर उनके बीच में पहले से कुछ मतलब कि कंडक्ट बना हुआ तो लेके चले। अगला है
कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन देम, देखो कोर्स ऑफ डीलिंग का मतलब है कि हमेशा उनमें ना पहला है कि जब भी मैं मान लो कि जब भी मैं काम करूंगा तो पैसे देगा, जब भी काम करूंगा पैसे देगा। देखो ऐसा बोला, ए है, ए बी है, भाई ए जो है बी के पास काम करता है, ठीक, ए जब जब काम करता है बी इसको अपने आप पैसे दे देता है। अगर ऐसा होता है कि भाई ए जब जब काम कर रहा है बी पैसे देगा, अब एक दिन ऐसा हुआ भाई ए गया उसने काम किया, ठीक, बी बोला मैं तेरे को पैसे दूंगा नहीं, ए बोला क्यों देगा भाई, ए ने बोला क्यों नहीं देगा, तो बी बोला भाई मैं तेरे को कब बोला काम करने के लिए, तो ये बोलेगा तू क्या मेरे को रोज बोलेगा काम करने के लिए, जब तुझे पता है पूरा काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक, तो उसके हिसाब से पैसे देगा ना तू, तो ये वाली बात चलती है। आप सुनो इसका एग्जांपल है भाई, एग्जांपल 24 25 इसको पढ़ लेना भाई, बहुत ही मजेदार है वाला, ठीक। भाई अगली बात करते हैं, इसको ना हम वैसे टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट या फिर टैकिट कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। द वर्ड टैसिट मींस साइलेंट, ठीक है, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट होते हैं। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आर दोस that are inferred through the conduct of party without any word spoken or written। देखो वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, without any words और मतलब कि words spoken or written। देखो classic example of tacit contract would be when cash is withdrawn by a customer from मतलब of a bank from the automatic teller machine, ठीक है, इसको बोलते हैं टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। भाई वो बंदा वहां गया, उसने कार्ड डाला अंदर, पैसे निकाल लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मशीन होती है, तुम क्या करते हो, कुछ बोलते हो ला भाई पैसे दे, कुछ बोला नहीं ना, तुमने कुछ बोला ना कुछ लिखा, तुम गए तुमने अंदर कार्ड डाला, ठीक है, कार्ड अंदर डाला मशीन के अंदर, यहाँ साइड से जो कैश है वो बाहर आ गया, ठीक है, हो गया कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ठीक, ये चीज है भाई। अगला भाई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, भाई ये हमारे पास एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है लेकिन बन जाता है। मैं तुम्हें इसका बहुत ही एकदम सॉलिड एग्जांपल दूंगा। सपोज कर लो भाई तुम रोड पर जा रहे हो, अब तुम्हें किसी का आईफोन 14 प्रो मैक्स पा गया, ठीक, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई कि तुम उस बंदे को लौटाओगे, ये लॉ के अंदर है ऐसा, ठीक है, तो बोला हम लौटाए तो रख लेंगे, ठीक है, पाई चीज है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब सुनो, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। भाई क्या होता है भाई, एक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है बट हाँ नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, देखो नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बट इट रीअसेंबल अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन भाई ये कॉन्ट्रैक्ट बना देता है, एक्चुअल में होता नहीं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। देखो इट इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, भाई कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में लॉस को खुद क्रिएट करती है। देखो द लॉ क्रिएट्स एन इनफोर्सेबल मतलब कि इनफोर्स लीगल राइट, देखो क्या भाई, लॉ क्रिएट इनफोर्सेबल लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। भाई इसका मैं जो तुम्हें एग्जांपल दे वो सबसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, तुम्हें किसी को सामान पा गया तो तब तुम्हारे बीच में और जो पार्टी है, ठीक है, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि भैया तुम सामान वापस करोगे। अगर तुम्हारे पास उसका मोबाइल मिल जाए, देखो भाई ये मान लो तुम हो और ये दूसरा बच्चा है, ठीक, अब भाई चलो ये कोई दूसरा है, ठीक है, तुम्हें इसका आईफोन पा गया, ठीक है, तुम तो खुश जाओगे नॉर्मली, लेकिन कानून के हिसाब से अगर इस बी ने तुम्हारे पास आईफोन देख लिया और ये बोलेगा भाई कि मेरा फोन ला, अगर तुम नहीं देते हो और इसने तुम पे केस कर दिया, तो भाई केस करते ही यही जीतेगा, ठीक है, तुम्हारी बैंड कर दी जाएगी, तुम्हें आईफोन इसका रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक। और इसको कुछ दिक्कत हुई ना तुम्हारी वजह से, भाई मुझे मेरा आईफोन दिख गया था फिर इसने नहीं दिया, तो फिर जाके तुम्हारी आराम से बैंड बन सकती है, ठीक है, तो इसी ने अपने दोस्तों को बता देना कि कोई ऐसी पा गई अगर वो आ गया तो दिक्कत आएगी। लॉ इसलिए पढ़नी चाहिए भाई, ध्यान रखे चलना। अगली बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बेस पे बात करते हैं भाई। देखो नॉर्मली होता क्या है, पहले बात है भाई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अच्छा ये तो हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, भी ठीक है, क्वासी, हाँ भाई फोर्थ पे आओ, ई कॉन्ट्रैक्ट। देखो भाई ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर बाय टू और मोर पार्टी यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक मींस अगर कभी भी किसी दो जने के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज के बेस हो रहा है, मान लो कि ऑनलाइन है भाई, ठीक है, मान लो कि जो तुम्हारा अमेजोन है, ठीक है, अगर अमेजोन की बात करते हैं, सुनो, जैसे मान लो कि अमेजोन है, अगर अमेजोन है तो दूसरा तुम कस्टमर हो, ठीक, अगर ऐसा होता है कि अमेज़न और कस्टमर तुम दोनों बीच में कोई सी बातें अगर चलती हैं, तो तुमने पहले तुम गए अमेज़न पे, ठीक है, तुमने देखा कि भाई वहाँ पे तुमने सामान दिया, इसने बोला कि भाई मुझे सामान चाहिए, तुम कहते हो ना ऐड टू कार्ट करते हो, अगर ऐड टू कार्ट करे हो क्या होगा भाई, यहाँ पे तुमने इसको ऑफर दिया, इसने तुम्हें एक्सेप्ट किया, फिर इसने तुम्हें सामान भेज दिया, तुमने इसको पैसे दिए, इसने तुम्हें सामान भेज दिया, ये तुम्हारा हो गया, इसको बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। भाई अगला बस है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भाई परफॉर्मेंस, देखो कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म किया जा रहा है इसके बेस पे होता है। तो देखो पहला बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, देखो
द कंसिडरेशन इन गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन कॉन्ट्रैक्ट और फोरबियरेंस। फोरबियरेंस देखो मतलब क्या तो बता रहा हूँ। देखो जैसे मान लो कि ए, ठीक है, और बी, पहले तो बता रहा हूँ मैं एक्ट का मतलब, दूसरा फोरबियरेंस। भाई एक्ट का मतलब क्या है, फोरबियरेंस का मतलब क्या है, देखो अब यहाँ पे हुआ ये दो बातें, ए है, ए ने, ये बी है। भाई साहब ए ने पहले बी से बोला सुन भाई मेरी बात, तू मेरा ये वाला काम कर दे, ठीक है। ए ने बी से बोला तू मेरा प्रोजेक्ट बना दे, ठीक है, मैं तुझे उसके बदले पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो अब बी ने क्या किया, ए का प्रोजेक्ट बना दिया, ठीक है, और ए ने इसको पैसे दे दिए, ठीक है, ऐसा हुआ। यहाँ पे बोलेंगे, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट बोलेंगे। दूसरा, अब क्या हो भाई, ए है, ये बी है, ए ने बी से बोला सुन भाई बी, तू जो है, ए ने बी से बोला कि तू सी का जो सी का प्रोजेक्ट है तू नहीं बनाएगा, ठीक है, मैं तेरे को पैसे दूंगा, ठीक। ए ने बी से बोला तू क्या है कि सी जो है सी का प्रोजेक्ट तो नहीं बनाएगा, ठीक। बी ने बोला नहीं बनाऊंगा, मेरे क्या जा, तू पैसे देना ना, ठीक है, ये लो, इसने दिए भाई 20,000 रुपए, ठीक है, ठीक है भाई, मैं सी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहा, बी ने बोला मैं नहीं बनाऊंगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फोरबियरेंस, ठीक है, फोरबियरेंस बोलते हैं, मतलब किसी चीज को मना कराने का भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, साइंस कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है। अगली बात में देखो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, है ना कि जो कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फोरबियरेंस, करे व्हेन द एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड और फोरबियरेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल से मतलब है, जब भी कोई सा एक्ट या फिर कोई सा भी जो फोरबियरेंस है अगर परफॉर्म हो जाता है, कोई सा काम दिया तुम्हें और तुमने काम को कर दिया, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। दूसरा मेरे पास देखो इसका एग्जांपल, व्हेन ए ग्रोसर सेलर, हाँ भाई कि व्हेन अ ग्रोसर सेल्स अ शुगर ऑन कैश पेमेंट, इट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बोथ पार्टी हैव डन व्हाट दे वर टू डू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। देखो भाई दोनों पार्टी ने अपना काम कर लिया जो उन्हें करना था, ठीक है। अब सुनो दूसरा मेरे पास है भाई एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल, ठीक है, प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। देखो इसमें होता क्या है एग्जीक्यूटरी में, इसको तुम समझोगे एग्जांपल से, कह रहे कि वेयर जी एग्रीज टू टेक द ट्यूशन ऑफ एच, ठीक है भाई, जो जी है उसने बोला चलो भाई मैं एच को पढ़ा दूंगा, ठीक। अब प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एच क्या भाई, एक प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ एंड एच कंसिडर्ड कंसिडरेशन प्रॉमिस टू पे जी रुपीज 1,000 पर मंथ, ठीक है भाई, जो एच है, ठीक है, कह रहा है एच इन कंसिडरेशन प्रॉमिस टू पे जी 1,000। भाई देखो जी ने ऐसे बोला मैं तेरे को पढ़ा दूंगा, जी बोला भाई मैं तेरे को हर महीने 1,000 रुपए दे दूंगा। द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी बिकॉज इट इज येट टू बी कैरिड आउट। इसका मतलब है कोई सा काम है, दोनों के बीच में बात हो गई है कि भाई हम काम करेंगे, ठीक, लेकिन अभी काम किया नहीं गया, उसको क्या बोल देंगे, उसका बोल देंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगली बात सुनो भाई, जो मेरे पास नेक्स्ट है, इसमें दो तरीके से होते हैं जो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, एक होता है यूनिलैटरल, अगला होता है बाइलैटरल, ठीक है। तो इसके एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट टाइप है, तो पहला यूनिलैटरल। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज a one-sided contract in which one party has performed his duty, एक पार्टी ने अपना काम कर लिया, ठीक है, मतलब ड्यूटी और जो अपना दायित्व निभा लिया, एंड अदर पार्टी इज आउटस्टैंडिंग, जो दूसरी पार्टी से काम करना बाकी है। देखो भाई ऐसा हुआ, ए है, बी है, भाई ए ने बी से बोला मैं तेरे को टीच कर दूंगा, ठीक है, ए ने बी से बोला मैं तेरे को पढ़ा दूंगा। भाई साहब बी ने इसको फीस दे दी, बी ने फीस दे दी इसको, ठीक है, जो बी है उसने इसको फीस दे दी। जब बी ने इसको फीस दे दी तो बी ने तो अपना काम कर लिया, ठीक है, लेकिन ए का काम अभी तक हुआ नहीं है, इसको हम क्या बोल देंगे, यूनिलैटरल मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा मेरे पास इसको बोलेंगे भाई बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सुनो क्या होता है, देखो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज। भाई दोनों पार्टी के बीच में जो काम है वही नहीं है। देखो वही दोबारा बोलूंगा, देखो मैंने एग्जाम्पल दिया पीछे वाला, देखो भाई ए और बी, ए ने बी से बोला मैं तेरे को पढ़ा दूंगा, बी ने बोला तेरे को फीस दे दूंगा, खत्म, ठीक, इस तरीके से। तो इसने भी काम बोल दिया, इसने बोल दिया, किया किसी ने नहीं है। इस हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम सिंपली क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनो भाई, ये सारी बातें होती है, ये तुम्हारे पास दो चीजें हैं टोटल। देखो अब ना इसके बाद ना जो मेरे पास अगला है, पहले तुम्हें जो इसकी जो पिछली तीनों क्लास है, ये तीनों क्लास तुम्हें पूरी पूरी आनी चाहिए, अगर नहीं आती भाई तो तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक।
फिर तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।